दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीका से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने सिखाऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप क्लास 10th में हैं और मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मैट्रिक की परीक्षा में अक्सर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान से समझिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहाँ पर त्रिभुज के रूप में है ABC। इस त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिया हुआ है, तो हम लोगों को इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। जब किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिया हुआ रहे तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, जैसे कि यहाँ पर इस त्रिभुज का नाम है ए बी सी, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग त्रिभुज ए बी सी। अगर इसका नाम होता पी क्यू आर तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग त्रिभुज पी क्यू आर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, क्योंकि नाम है इसका ए बी सी, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान से समझिए, इस त्रिभुज में तीन शीर्ष है, एक है ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी। शीर्ष ए का जो निर्देशांक है वह है 2,3। शीर्ष बी का जो निर्देशांक है वो है -1,0। शीर्ष सी का जो निर्देशांक है वो है 2, -4। शीर्ष ए का जो निर्देशांक है इसको हम लोग मान लेंगे x1 y1, इसको मान लेंगे x2 y2, इसको मान लेंगे x3 y3। शुरू में जो संख्या होता है उसको हम लोग मानते हैं x, बाद में जो संख्या होता है उसको हम लोग मानते हैं y। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो संख्या है इसको हम लोग मान लेंगे x1। x1 बराबर हो जाएगा 2, y1 बराबर हो जाएगा 3। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, इसको मानेंगे हम लोग x2। x2 बराबर लिखेंगे -1 और y2 के बदले लिखेंगे हम लोग 0। उसके बाद उसी तरह से यहाँ पर लिखेंगे हम लोग x3। x3 बराबर हो जाएगा 2 और y3 बराबर हो जाएगा -4। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान से समझिए, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बराबर का निशान दे देंगे। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर 1/2। उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे। अब यहाँ पर है x1, तो x1 का मान लिखेंगे यहाँ पर 2। उसके बाद फिर से यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे। y2 का मान है यहाँ पर 0, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 0। उसके बाद यहाँ पर है माइनस, तो यहाँ माइनस चिन्ह हम लोग लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए ध्यान से, y3 है तो y3 का मान है यहाँ पर -4। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान से समझिए, माइनस गुना माइनस होता है प्लस, तो यहाँ पर पहले से माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, माइनस गुना माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग प्लस। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर 4। उसके बाद ब्रैकेट को बंद कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर ध्यान से समझिए, यहाँ पर है प्लस और यहाँ पर है माइनस, क्योंकि यहाँ पर हमको लिखना है x2 का मान। x2 का मान है यहाँ पर -1। तो सबसे पहले यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर चिन्ह क्या होगा, तो प्लस गुना माइनस बराबर होता है माइनस। तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, प्लस गुना माइनस हो जाएगा माइनस। और x2 के बदले लिखेंगे यहाँ पर हम लोग 1, यानी x2 के बदले लिख देंगे यहाँ पर हम लोग -1। उसके बाद फिर से यहाँ पर ब्रैकेट देंगे। y3 का मान लिखेंगे तो y3 का मान है यहाँ पर -4। उसके बाद फिर से यहाँ पर माइनस देंगे। y1 का मान लिखेंगे तो y1 का मान है यहाँ पर 3, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 3। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे प्लस। प्लस लिखने के बाद x3 का मान है यहाँ पर 2, तो यहाँ लिख देंगे 2। उसके बाद फिर से यहाँ पर ब्रैकेट देंगे y1 का मान, तो y1 का मान है यहाँ पर 3। उसके बाद यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा देंगे। माइनस चिन्ह लगाने के बाद y2 का मान लिखेंगे तो y2 का मान है यहाँ पर 0, तो यहाँ पर 0 लिख देंगे। उसके बाद ब्रैकेट को इस तरीके से बंद कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान से समझिए, सबसे पहले हम लोग 1/2 के बदले 1/2 लिख देंगे। उसके बाद ब्रैकेट दे देंगे, 2 के बदले लिखेंगे 2। अब यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग गुना का निशान दे देंगे। ब्रैकेट के आगे अगर कोई चिन्ह नहीं रहेगा तो वहाँ पर गुना का निशान समझा जाता है। अब यहाँ पर इन दोनों संख्या को जोड़ेंगे, 0 + 4 हो जाएगा 4। उसके बाद यहाँ पर हम लोग लिखेंगे -1। ब्रैकेट के आगे यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, तो फिर से हम लोग यहाँ पर गुना का निशान दे देंगे। -4 - 3 हो जाएगा -7। उसके बाद +2 लिखेंगे। 2 लिखने के बाद यहाँ पर फिर से हम लोग गुना का निशान दे देंगे। गुना का निशान देने के बाद 3 - 0 हो जाएगा 3। अब दोस्तों यहाँ पर फिर से ध्यान से समझिए, 1/2 के बदले लिखेंगे 1/2। उसके बाद 2 × 4 हो जाएगा 8।
माइनस गुना माइनस, माइनस गुना माइनस होता है प्लस, 1 गुना 7 हो जाएगा 7, उसके बाद यहाँ पर प्लस चिन्ह लगा देंगे, 2 गुना 3 हो जाएगा 6। अब दोस्तों यहाँ पर फिर से ध्यान से समझिए, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 1/2, 1/2 लिख दिए। यहाँ पर हम लोग गुना का निशान दे देंगे, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ पर हम लोग गुना का निशान दे देंगे। उसके बाद इन तीनों संख्या को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 21। उसके बाद फिर से यहाँ पर बराबर का निशान दे देंगे, ऊपर वाले संख्या को गुना करेंगे, 1 गुना 21 हो जाएगा 21, नीचे में लिखेंगे 2 और लास्ट में लिख देंगे यहाँ पर वर्ग मात्रक। यही हो जाएगा इसका आंसर। यानी दोस्तों त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हो जाएगा 21/2 वर्ग मात्रक। यही हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।